आदेश आदेश। जय श्री राम। भक्तजनों, स्वागत है आपका इस चैनल में आर्यन साधना केंद्र में। आज के इस छोटे से वीडियो में हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो कि शायद इस संसार में, इस भारत देश में सबसे गूढ़ विषय होने वाला है। सभी इस बात पर चर्चा करते हैं, लेकिन जो हम बताने वाले हैं वो कोई नहीं बताता। बताते हैं जो बड़े धाम हैं, जैसे कि शनि धाम हो गया, ठीक है, दिल्ली भद्रकाली चौकी है दिल्ली में, और भी सारी अच्छी अच्छी जो चौकियाँ हैं जो कि एक्चुअल में जहाँ देवता विराजित हैं, देवता विराजमान हैं, वो सब इस विषय में बताते हैं, चर्चा करते हैं। इसी पूरे विषय पर आज बताने वाला हूँ और कोशिश करूँगा अपना बेस्ट दे सकूँ। वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दूं कि मेरी दीक्षा की फ़ीस 2550 सात्विक की है, तामसिक की 3100 रुपये है, ठीक है। और जी उच्च की फ़ीस मेरी 200 रुपये है। सबसे एक हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है मेरा कि मुझे परी, अप्सरा, जिन, भूत, प्रेत, सट्टा, गड़ा, धन, इस विषय पर कॉल ना करें, मैसेज ना करें। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये सब चीज़ें मेरे बस की बात नहीं है, मेरे बस के बाहर है। मैं नहीं करता हूँ सट्टा, गड़ा, धन, लॉटरी। मैं नहीं करता हूँ भूत, प्रेत, अप्सरा, जिन, परी का ट्रांसफ़र। मैं परमात्मा का अंश हूँ। मैं उस अपनी माँ काली कलकत्ते वाली गोरखनाथ जी का अंश हूँ, और मैं सिर्फ देवता को ही ध्या सकता हूँ, सिद्ध करवा सकता हूँ और सिद्ध बना सकता हूँ उन्हीं के द्वारा। मेरे बस का नहीं है कि मैं तुम्हें भूत प्रेत को जुआ सकूँ, तो प्लीज़ मेरे पास तो मत ही आओ इन सब के लिए। आपको लगता है कि आप बिल्कुल आप कहीं और जाओ भाई, मेरे चैनल को मत देखो, लेकिन मैं ऐसे ही बोल दूँ, अप्सरा, गंधर्व, यक्षिणी, परी, भूत, प्रेत, अप्सरा, जिन्नात मेरे बस की बात नहीं है। ना मैं करता हूँ, ना मैं करवाता हूँ, ठीक है। या तो ये बोल लो कि उनकी औकात नहीं कि मेरे ओरे में भी हाथ लगा दें, उनके पिछवाड़े में इतना दम नहीं कि मेरे ओरे में भी हाथ डाल दें। लेकिन अगर तुम्हें ये बात अच्छी नहीं लग रही है तो फिर मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि भाई मेरे अंदर इतना दम नहीं कि मैं सिद्ध कर सकूँ, बात ख़त्म, मेरे पास मत आओ। दूसरी बात, एक और उन लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट है, भाई देखो मुझे पता है आप परेशानी में हैं, आप इसलिए मेरी वीडियो देख रहे हो, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि आप जब चाहे वीडियो देखो और मुझे कॉल कर दो। अगर रात को लोग 3 बजे वीडियो देखते हैं तो मुझे कॉल कर देते हैं। भाई मैं इतना फ्री नहीं हूँ, मेरी भी ज़िंदगी है, मैं भी इंसान हूँ। मैंने आपको सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक का समय दिया है मुझसे बात करने का। इस संसार में पूरे यूट्यूब पे ऐसा कोई भगत नहीं है जो कि तुम्हें इतना समय दे और फ्री बातचीत करे। मैं फ्री बातचीत तुमसे कर रहा हूँ, फिर भी तुम्हें कदर नहीं आ रही है मेरी। कोई भी यूट्यूब पे ऐसा भगत नहीं है जो कि तुमसे 20-20 मिनट, 10-10 मिनट, 1-1 घंटा बात करे। मैं तुम्हारी बात भी सुनता हूँ, लेकिन लोग ऊट पटांग चीज़ों के लिए फ़ोन करते हैं। भाई देख, फिर गुस्सा आता है जब मैंने ऑलरेडी ट्रांसफ़र के विषय में सब कुछ बता रखा है अपनी वीडियो में, फिर भी मुझसे वही चीज़ पूछेंगे आके, ठीक है। ऐसे लोगों को मैं साफ पहले ही बोलता हूँ, ब्लॉक करूँगा, बात ख़त्म। जो वीडियो में मैंने पहले ही बता दिया, तुम बार बार मुझे उसी के विषय में पूछ रहे हो। एक बात पहले क्लियर कर दूँ इस वीडियो को शुरू होने से पहले, ट्रांसफ़र का मेरा 6100 रुपये चार्ज है एक शक्ति का, ठीक है। मैं कोई शक्ति बेच नहीं रहा हूँ, पहले ही बोल देता हूँ। शक्ति के जो ऊर्जा लगती है वो मैं दूंगा तुम्हें, फिर तुम सेवा करोगे, शक्ति का अंश मैं प्रदान करूँगा। 41 डेज़ की सेवा होगी एक शक्ति की, उसके बाद लगभग कुछ दिन तुम सेवा करोगे, 3 महीने के अंदर शक्ति तुम्हारे पास पूर्णतः आ जाएगी, बात खत्म। बिना किसी तामसिक भोग के, तामसिक मतलब कि बलि के, उसके बिना, सिर्फ और सिर्फ दारू पर, सिगरेट पर और लड्डू कढ़ाई पर, वो भी अगर तुम लेते हो तामसिक शक्ति तो। सात्विक में तुम हनुमान जी लेते हो, माँ वैष्णो दुर्गा माता की शक्ति लेते हो, वो तुम्हें सात्विकता पे ही मिलेगी। और वो कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा, पहले ही बोल दूँ, वो सिर्फ सेवा मिलेगी तुम्हें। ट्रांसफ़र सिर्फ मैं माता शमशान काली, माता मरघट काली से बोलते हैं और पंचबावरी का ही करता हूँ। अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ कि भूत प्रेत, जिन्न, परी, यक्षिणी, अप्सरा, गंधर्व आदि को मानना क्या सही है, क्या इनकी पूजा पाठन सही है। अब चलते हैं, पहले हम इस बात पर चर्चा करेंगे तांत्रिक होने के हिसाब से। अगर आप लोग तांत्रिक हैं, आप लोग इस क्षेत्र में हैं कि आप किसी का अच्छा करते हैं, किसी का भला करते हैं, तो एक बात बताओ, अगर किसी के ऊपर सामने किसी ने काली भैरव छोड़ रखे हैं बुरे में, तो तुम्हारा जिन्न, परी, अप्सरा उसका क्या ही कर लेंगे।
क्या ही उखाड़ लेंगे उसका, है भाई। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि उसका क्या ही उखाड़ लेंगे वो, कुछ नहीं। तो फिर तुम इस कार्य में इतनी घटिया शक्ति का प्रयोग करोगे क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हें जानकारी ला के देगी। भाई जानकारी देने वाले संसार में हर कोने में बैठे जो तुम्हें बता देंगे कि हाँ भाई तुम्हारे अंदर ये शक्ति है, यहाँ से आई है। इतने बड़े बड़े सिद्ध विद्वान बैठे हैं बताने में सिर्फ कि भाई इतना तक बता देते हैं कि वो शक्ति किस समय छोड़ी गई है, किसके द्वारा छोड़ी गई है, क्यों छोड़ी गई है, किस रंग के कपड़े पहन के छोड़ी है, कितने मतलब उसके किस जगह से छोड़ी है, वहाँ पे कितने पेड़ हैं, वहाँ पे कितने पंछी थे। ऐसी ऐसी बातें भी लोग बता देंगे। लेकिन मैं तुम्हें साफ साफ बता दूँ, उनके अंदर इतना दम नहीं होता कि वो उस चीज़ को हटा सकें। अब आप लोग सिर्फ इतना मुझे बताइए कि आपको किसी का भला करना है या उसकी जानकारी देनी है। अब लोग भी यहाँ पे ऐसे होते हैं कि भाई पहले जानकारी चाहिए। तुम जानकारी लेके करोगे क्या? तुम 10 चौके में भटक चुके हो, तुम्हें पता है तुम्हारे पास क्या दिक्कत है। बेफजूल की बातें तुम लोग करते हो सिर्फ। अरे भाई अगर तुम्हें भला करवाना है ना तो इस संसार में इतने भगत बैठे हैं ना जो कि अच्छी जानकारी दे पाएंगे। उनके पास शक्तियाँ तामसिक होगी जो कि दारू मुर्गे पे चलती हैं। और अगर शक्ति ही दारू मुर्गे पे चलेगी तो जो तुम्हारा तंत्र काट होगा वो भी दारू मुर्गा देकर ही होगा। गारंटी के साथ लिख के ले लो। तुम उसे पैसे दोगे तब भी वो तुम्हारे नाम से मुर्गा काटेगा, ठीक है। और अगर वो तुमसे पैसे नहीं ले रहा है तो फिर तुमसे किसी चौराहे पर भोग दिलवाएगा, बात खत्म। चौराहे पर या फिर नहर पर। भाई इससे तंत्र काट नहीं होता है। इससे सिर्फ शक्ति कुछ दिन, कुछ महीने या फिर 1 साल हद से हद के लिए शांत बैठ जाती है, अंदर दब जाती है, और इसके अलावा कुछ नहीं होता। उस शक्ति का कुछ नहीं बिगड़ता। इस संसार में हवन यज्ञ प्रक्रिया के अलावा कोई प्रक्रिया नहीं है जिससे तुम तंत्र काट कर पाओ। हवन यज्ञ ही एक मात्र प्रक्रिया है तंत्र काट करने की, बात खत्म। दूसरी बात, अपनी बात पे चलते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। परी अप्सरा गंधर्व यक्षिणी को मानना पूजना एकदम व्यर्थ है, वेस्ट ऑफ टाइम है। अपने जीवन का नाश करना है। अपने इस जीवन में जो तुम कर सकते हो तुम वो कुछ नहीं कर पाओगे अगर तुम इन चीज़ों में फंस गए। क्योंकि मैं तुम्हें सच बताऊं, तुम उस नहर में कूद रहे हो, तुम उस तालाब में कूद रहे हो जिसकी गहराई इतनी है कि तुम्हें वहाँ से कोई निकाल नहीं पाएगा, ठीक है। तुम इतनी घटिया जगह जा रहे हो। क्या होती है कर्ण पिशाचिनी? लोग अपना मल मूत्र पीते हैं, उसमें अपने चेहरे पर लगाते हैं, अपने कान में लगाते हैं, अपने पूरे शरीर पर लगाते हैं। मतलब यार सोच के आदमी को घिन आ जाए। और कुछ लोग वो काम कर चुके हैं और उसका अंजाम क्या होता है वो मुझे बताने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है कि कर्ण पिशाचिनी साधक का क्या अंजाम होता है एंड में और बीच में भी। अगर तुम्हें पूजना है तो मैं एक साफ साफ बात बताता हूँ। मैं इस संसार में 7 लोक हैं। एक लोक पर हम वास करते हैं, एक लोक पर तुम्हारी जो ये शक्तियाँ हैं जो कि मतलब कि धरती की शक्ति है, मतलब कि जो धरा पर वास करती है। माता मदन चौराहे वाली, माता मरघट काली, तुम्हारी बात करते हैं भूत प्रेत जिन जिन्ना, कितनी भी शक्तियाँ हैं जो कि मतलब जो कि देव शक्ति, यहाँ पे लोक शक्तियाँ हैं, लोक देवता जितने हैं इस संसार में वास करते हैं वो सब हमसे सिर्फ एक लेवल ऊपर होते हैं। मतलब लोक में सिर्फ एक लोक ऊपर है। उससे ऊपर होता है हमारा देवता लोक, जो कि मतलब इसमें कि हनुमान जी वहाँ जाते हैं, काली आती है, ठीक है, कोका झारपीरी गोरखनाथ जी आते हैं वो। उससे ऊपर होता है फिर ऋषि लोक, उससे ऊपर होता है हमारा पितृलोक, फिर आता है हमारा पूर्ण ब्रह्म। टोटल हमारे 7 लोक होते हैं। एक लोक पे हम वास करते हैं, एक लोक पर एक बिंदु वास करता है जो कि पूर्ण ब्रह्म होता है, समस्त ब्रह्म होता है, जो कि जिसे बोलते हैं हमें ब्रह्म ज्ञान हो गया वो, ठीक है। उसके बाद जो हमारे 5 लोक हैं, यहाँ पे किसी लोक में पितृ वास करते हैं, किसी लोक में गंधर्व किन्नर वास करते हैं, किसी लोक में हमारे भूत प्रेत वास करते हैं, किसी लोक पे हमारी देवलोक की शक्तियाँ वास करती हैं, किसी लोक पर ऋषि मुनि वास करते हैं। इस तरीके से चलता है प्रक्रिया। अब तुम लोग जब अपने से एक ऊपर लेवल जाते हो ना, जब तुम इन शक्तियों को पहुँचते हो जो कि तुम्हारी देवलोक की शक्तियाँ हैं, जो कि तुम्हारी लोक शक्तियाँ हैं, लोक देवता हैं,
तो तुम सिर्फ इसी तो तुम्हें सिद्धि मिलेगी बिल्कुल। ठीक है, ये बात पहले क्लियर कर दूँ, अगर तुम उन्हें पूछते हो तो तुम्हें सिद्धि मिलती है, बहुत जल्द मिलती है, लेकिन वो लोग तुम्हें वहीं पर फंसा के रख लेते हैं पूरे जीवन के लिए। तुम उससे कभी उभर नहीं पाओगे। जब तुम जाते हो पूर्ण ब्रह्म की तरफ, तो फिर वो शक्तियाँ तुम्हें, जैसे कि तुम फर्स्ट लेवल पे गए, यानी कि अपने लोक देवता शक्ति हैं उन तक, उनके लेवल तक पहुंच गए, उनके लोक तक पहुंच गए, तो वो तुम्हें ऊपर उठाएंगी। ठीक है, और अगर तुम चाहते ही वहीं तक जाना हो, सिर्फ अगर तुम्हारी इच्छा ही वहीं तक है कि मैं पैसे कमा लूँ उस काम से, मैं अमीर बन जाऊँ, मैं किसी का भला कर दूँ, काम कर दूँ, तो तुम सिर्फ वहीं पे फंस के रह जाओगे। तुम्हें वो शक्ति ऊपर जाने ही नहीं देगी, कितनी भी कोशिश कर लेना। लेकिन अगर तुम्हारा लक्ष्य ही पूर्ण ब्रह्म है, तुम्हारा लक्ष्य ही वो बिंदु है, एक बिंदु, सिर्फ वो पूर्ण ब्रह्म, तो वो शक्तियाँ तुम्हें ऊपर उछालेंगी। फिर तुम जाओगे ऋषि मुनि लोक, वो ऊपर उछालेंगे। फिर तुम जाओगे पितृलोक, वो ऊपर उछालेंगे। फिर तुम जाओगे देवता लोक, वो ऊपर उछालेंगे। और एट द एंड तुम जाओगे अपने पार ब्रह्म में। ठीक है, जो कि हमारा पुरुषोत्तम पुरुष है, उसे बोलते हैं पार ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, जहाँ पे तुम्हारी आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। ठीक है, बात करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की, तो वो भी हमारे 6th लोक में वास करते हैं। एक बात याद रखना बेटा, हमारे जो शिव शंकर भगवान हैं, हमारे जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, वो पूर्ण ब्रह्म नहीं है। पूर्ण ब्रह्म वो है जो उनसे भी ऊपर है। ये है गूढ़ ज्ञान और गुरु ज्ञान, जो कि तुम्हें चैनलों पे नहीं मिलता है। ठीक है, चैनलों पे तुम्हें मिल जाएगा पिंगलोचनी अप्सरा की साधना। ठीक है, और हमारी होती है ना, वो बोलते हैं उसे कर्ण पिशाचनी साधना, उर्वशी अप्सरा साधना, वो तुम्हें मिल जाएंगे किसी भी चैनल पे। लेकिन जो एक्चुअल में अध्यात्म का ज्ञान है, जो हमारे वेदों का ज्ञान है, वो कहीं नहीं मिलता। और मैं तुम्हें सही बताऊँ, गलती तुम्हारी है, क्योंकि वो तुम्हें अच्छा भी नहीं लगता। तुम्हें चाहिए इंस्टेंट साधना, तुम्हें कोई परी पैसे ला के दे दे, वो तुम्हें चाहिए। अगर मैं भी उसकी वीडियो बना लूँ तो मेरे पास भी एक दिन में 10-12 हज़ार कॉल आनी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और यही सच्चाई है। इंसान को जो चाहिए प्रकृति उसे वही दिखाती है। अगर तुम्हें यूट्यूब का एल्गोरिथम भी ऐसा ही है। ठीक है, अगर तुम चाहते ही हो मेरे भाई कि तुम्हें सिर्फ परी अप्सरा जो कि तुम्हें पैसे ला के दे उसके बारे में जानना है, उसकी साधना चाहिए, तो फिर उसका यूट्यूब का एल्गोरिथम भी तुम्हें वही दिखाएगा। अगर तुम्हें जानना है कि अध्यात्म क्या है, तो फिर तुम्हें दिखाई जाएगी असलियत। ठीक है, तो भाई देखो, जैसी इसकी इच्छा होगी वो उसी प्राप्त करेगा। अब चलते हैं अपने एक मुद्दे की तरफ कि श्री कृष्ण बोलते हैं गीता में, तुम जिसको पूजोगे, मैं ही पीपल का वृक्ष हूँ, मैं ही किन्नर हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही देवता हूँ, मैं ही भूत हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। उनका कहना है कि तुम जिसको पूजोगे ना, तुम उसी को प्राप्त होगे मरने के बाद। अब तुम उसे पीपल के वृक्ष में पूज लो तो तुम उसे प्राप्त हो जाओगे। अब तुम उसे भूत प्रेत रूप में पूज लो, तुम कृष्ण को प्रेत रूप में प्राप्त हो जाओगे। तुम कृष्ण को देवता रूप में पूज लो, तुम उसे देवता रूप में प्राप्त हो जाओगे। तुम कृष्ण को पार ब्रह्म के रूप में पूज लो तो तुम पार ब्रह्म के रूप को प्राप्त करोगे। सिंपल सा अर्थ है, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि अपने क्वेश्चंस जो भी हों तो प्लीज़ कमेंट में पूछा करें, ताकि उनके उत्तर आपको दिए जा सके। एक चीज़ साफ साफ बताता हूँ कि भूत प्रेत अप्सरा गंधर्व को तुम पूछ के संसार में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। एट द एंड तुम्हारी मौत दर्दनाक होगी। ठीक है, अगर तुम्हारे पास महामाया काली कलकत्ते वाली को पूजने का अवसर है, तुम्हारे पास गुरु गोरखनाथ शिव अवतारी गोरखनाथ को पूजने का अवसर है, तुम्हारे पास शंकर भगवान को पूजने का अवसर है, संसार में तुम्हें जीवन मिला है मनुष्य योनि में, तुम्हारे पास 10 महाविद्या, 9 दुर्गा, 6 महादुर्गा, 51 शक्तिपीठ की शक्तियाँ, उनको पूजने का अवसर है, लेकिन तुम पूजोगे भूत प्रेत को क्योंकि तुम्हारी मत ही उनकी जैसी है। कहते हैं ना कि जैसे तुम होंगे, जैसी तुम्हारी प्रवृत्ति होगी, तुम ऐसे ही लोगों को पसंद करोगे।
अब तुम्हारी प्रवृत्ति ही मांस मदिरा पीने वाली, मांस खाने वाली, औरतों के प्रति गंदे विचार रखने वाली, काम सुख के तरसने वाली है। तो तुम ऐसी चीज़ों को पसंद करोगे जो कि जैसे कि भूत प्रेत होते हैं, उन्हें काम सुख चाहिए और इससे ठीक है, उन्हें जो है भूत प्रेत को मांस खाना है, मदिरा पीनी है, तो वही तुम्हारी प्रवृत्ति है, तुम उससे ही अट्रैक्ट होगे। सीधी सी बात है। जो अपनी प्रवृत्ति परमात्मा की कर लो, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। संगत राम जी की तो रंगत भी राम जी की। ठीक है बेटा। तो आज की वीडियो में ज्ञान तो हो गया, जितना दे सकते थे, जितना हमारे बस की बात थी। आने वाले वीडियोज़ में और अच्छी कोशिश करेंगे कि हाँ आपको और अच्छे पार ब्रह्म के ज्ञान दें। ठीक है। वीडियोज़ को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आदेश आदेश, जय श्री राम, अलख निरंजन, अलख आदेश।